पहले एक ठोस न होना था। ये दो हिस्सों में तकसीम हुआ। एक हिस्से से इंसानों की रूह बनी और कालूबला की तकरीब में सब रूहों से पूछा गया, आपका रब कौन है? और सब ने एक आवाज़ में जवाब दिया कि हमारे रब आप हैं। चुनाचे एक रूह को हुक्म हुआ कि जिस्म में दाखिल हो जाओ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहम करने वाला है। सलाम। मेरा नाम अब्दुल रशीद शाह है। मैं अनंतनाग हरनाग का बसकिंदर हूँ। मेरे वालिद आलिम शाह थे और हम दोनों मेहमान नवाजी की सनत में काम करते थे। मेरे बचपन से ही हमारे घर एक फ़कीर अली मोहम्मद गिलकार साहब का आना जाना रहा। वो हमारे साथ काफ़ी वक्त बिताया करते थे, जिस वजह से मैं उनकी सोबत में रहा। अब मेरी उम्र तकरीबन 65 साल की हो गई है। पहले के 15 साल बचपने में गुजरे तो अब लगभग 50 साल से मैं हकीकत की गौर व फिक्र में हूँ। जब मैं 40 का हुआ तो मेरे वालिद मुझसे कहा करते थे कि इसमें डूबना है, तभी खुदा की खुदाबंदी समझ में आएगी और इसके लिए तुम्हें अपने उस्ताद की राह पे चलना होगा। फिर मैं ध्यान लगाता रहा और मुझे अपने अंदर एक कंपन महसूस होने लगी। मेरे वालिद अपने शागिर्दों से भी यही कहा करते थे, लेकिन सब उनकी बात समझ नहीं पाए। आहिस्ता आहिस्ता मेरा सारा ध्यान इसी में लगता गया। इसी दौरान मेरी अहलिया का इंतकाल हुआ और पीछे एक 12 साल की लड़की, मेरी बेटी, वो छोड़ गई। मेरी बेटी ने मेरा साथ दिया इस राह पे, लेकिन कभी कभी ध्यान लगाते वक्त मेरे जिस्म का हाल बदल जाने की वजह से वो डर जाती थी। तो मैंने घर पे ध्यान लगाना मुंतकिल कर दिया और घर से बाहर ध्यान लगाने लगा और काफ़ी दिन घर से बाहर गुजारा करता था। फिर मेरे अपने रिश्तेदारों ने मुझसे कहा, ये ठीक बात नहीं है कि आप घर पे अपने बच्चे को अकेला छोड़ते हैं। फिर अल्लाह ताला की फ़ज़ल से उसकी शादी हुई और मैं पूरी वादी में सफ़र करता रहा ताकि मैं बाकी बुज़ुर्गों से तस्दीक कर पाऊँ अपने तजुर्बों की, लेकिन उनमें से किसी के साथ बात की तस्दीक न हो पाई। मैं और भी ध्यान लगाने लगा और फिर एक रोज़ मेरी पुश्त में बहुत कंपन हुई। मैं एक कश्फ में चला गया जिसका तजुर्बा करके मुझ में खौफ पैदा हुआ। मैं मदद की तलाश पे फिर से निकला ताकि बुज़ुर्गों से तस्दीक कर सकूं, लेकिन अफसोस कोई बात उनसे मिल ना सकी। मैं और ज़्यादा ध्यान लगाने लगा और तकरीबन 100 लोगों को अपने उस्ताद की बात भी बताई, लेकिन उनमें से भी कोई डूब ना पाया इस राह में। तो मैंने उनसे कहा कि आप उस्ताद बदल दीजिए। इस राह की तलाश मुझे अश मुकाम तक ले आई जहां मैं 10-12 साल से हूँ। मेरी कायनात मुझसे रेज़ा रेज़ा हुई जब मैं हकीकत से रूबरू हुई। है पीना ये जाम एक बर्बादी सी जब मैं हकीकत से रूबरू हुई। सलाम, मेरा नाम उर्फ़ी जान है और मैं अशमुकाम में रहती हूँ। जो मैं बयान करना चाहती हूँ वो समझना आसान नहीं, इसीलिए कुछ नुक्तों के ज़रिए अपनी अजीब कहानी बयान करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। सवाल ये है कि मैं शाह रशीद से कैसे मिली। मुझे एक दिन एक कश्फ सा आया जिसमें मैं एक मज़ार पे होती हूँ जो यहीं अशमुकाम में होता है। बहुत से मखलूक होते हैं वहाँ। मज़ार में उर्स का माहौल होता है और सब मज़ार की तरफ जा रहे होते हैं। फिर कुछ वक्त बाद जब सब वापस उतर रहे होते हैं, अचानक से मैं खुद को अकेला पाती हूँ। एक खौफ की लहर मुझ में गुजरती है। इस परेशानी के आलम में मुझे एक शख्स पे नज़र पड़ती है। वो मेरे हमसाया गुलाम कादिर होते हैं। वो मुझे आवाज़ देकर अपने पास बुलाते हैं और मेरा हाथ पकड़ के एक झोंपड़ी के पास ले जाते हैं। वहाँ दो लोग खड़े होते हैं। ये मुझसे पूछते हैं कि क्या आप इन दोनों को जानती हैं? तो मैं उसे कहती हूँ नहीं, लेकिन कुछ देर बाद एक तस्वीर देखती हूँ तो तब मुझे पता चला कि ये दो फ़र्द शाह रशीद के वालिद और उस्ताद थे। बहरहाल अपनी कश्फ में ये दो फ़र्द मुझे अपने साथ एक पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं
जहाँ एक और झोंपड़ी होती है जिसके आंगन में एक शख्स मौजूद होता है। ये दोनों मुझसे कहते हैं कि घबराओ मत, हम तुम्हें इनके हवाले करेंगे और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और यहीं पर मेरा कश्फ ख़त्म हो जाता है। दरअसल उन दिनों मेरी तबीयत बहुत ख़राब होती थी, तो मेरे घर वाले मुझे आए दिन किसी न किसी डॉक्टर या हकीम के पास लेते रहते थे, मगर मेरी तबीयत में कोई बदलाव नहीं आता था। फिर एक दिन हमारे एक रिश्तेदार घर आते हैं और मुझसे कहते हैं कि वो किसी को जानते हैं जो मेरा मर्ज़ दूर कर सकते हैं। मैं उनके साथ गई एक जगह जहाँ बहुत लोग होते हैं और इन सब लोगों के बीच एक शख्स बैठे होते हैं। ये वही शख्स है जिसे मैंने अपने कश्फ में देखा था। ये शाह रशीद होते हैं। फिर मैं मंजगाम पहुंचा जहां मैं इस बच्ची से मिला, लेकिन मुझे शक हुआ कि मैंने इसे अपने कश्फ में देखा है, लेकिन तब देखा है जब ये कम उम्र की थी। और मैंने इनसे कहा कि आप जैसे अपने बचपन में निकाब किया करते थे, अभी वैसे ही करके मुझे दिखाइए। और फिर इन्होंने वैसे ही किया, जिससे मुझे तस्दीक हुआ कि ये वही बच्ची है जिसे मैंने अपने कश्फ में देखा था। मैं ये तो नहीं कह सकती कि इनकी इबादत इन्हें किस दुनिया में दाखिल करवाती है, लेकिन उस हाल में इनका जिस्म बुखार में मुब्तला होता है और पूरा जिस्म बेहोश सा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन जब ये इस हाल में गए तो हम सब परेशान हो गए और इन्हें जगाने की बहुत कोशिश की, मगर ये नहीं जागे। इसी दौरान ये कुछ अल्फाज बोलने लगे जिन्हें मैं एक डायरी पे दर्ज करती गई। जब ये वापस जागे तो इन्हें कुछ याद नहीं होता। पता नहीं ये किन राहों से गुजर के आते हैं। जब मैं उस हाल में होता हूँ तो मुझे खबर नहीं रहती है किसी चीज़ की। उर्फी जी फिर लिखती थी जो मेरे साथ तजुर्बा होता था। फिर 2-3 घंटों में मैं जब वापस आता था तो ये मुझसे कहती थी कि आपने ऐसे ऐसे कहा, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। मेरे हाथ पैर बहुत थके हुए महसूस होते थे। रब ने इंसान किस मकसद से बनाए? मकसद ये था कि वो एक दूसरे को सही राह दिखा सके, क्योंकि इंसान खुद कोशिश नहीं करता सच्चाई समझने की, वो फिर से दुनियावी चीज़ों में मशगूल रहता है और ये नहीं समझ पाता कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जा रहा हूँ। मकसद ये है कि इंसानों को उस्ताद की ज़रूरत है, लेकिन एक ऐसे मुर्शिद की जो नाव ज़ाहिरी दरवाज़ों से आगे का इल्म रखता हो, जिसे पता हो पुश्त की हड्डियों में बसे राज के बारे में। इस राज की गवाही इल्म भी देता है कि वहाँ अल्लाह ने कौन सी नियामत रखी है, मगर इंसान इस सब से बेखबर रहता है और ध्यान लगा के डूबने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हकीकत इंसान के अंदर ही गहराइयों में छुपी है। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो इसमें एक होना डाल दिया, जिससे इसमें ठहराव आ गया। फिर हुक्म दिया कि सजदा करो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं आपके बगैर किसी और को सजदा नहीं कर सकता। चुनाचे फिर इनकी पसलियों से अल्लाह ने एक औरत बनाई जिसे हवा का नाम दिया गया। इल्म कहता है कि गुंदम के फल के जानिब इस इंसान में एक बदलाव आया, नफ्स अमार पैदा हुआ। कुछ बुजुर्ग कहते हैं ये दुनिया भी नफ्स है, लेकिन हकीकत ये है कि ये नफ्स 2 कतरों से बना है और इंसान को यही वाकफियत होनी चाहिए कि इन 2 कतरों में से कौन सा कतरा नर है और कौन सा कतरा मादा। इंसान जिस्म देखता है तो इसको इस जिस्म का इश्क हो जाता है, लेकिन इश्क उन दोनों कतरों के मुशाहिदे का होना चाहिए। इंसान में ऊपर 7 दरवाजे होते हैं, जैसे 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह और नीचे 2 दरवाजे। ये फ़ानी अंसर हैं, लेकिन एक उस्ताद ही जानता है कि असली दरवाज़ा पुश्त में होता है, जहाँ ये दोनों कतरे पाए जा सकते हैं, मर्दों में भी और औरतों में भी। इन दोनों कतरों की पहचान होनी चाहिए कि ये कहाँ फंसे होते हैं, ताकि उनको वहाँ से रिहा किया जा सके और इस
نشان دہی میں استاد مدد کرتا ہے۔ یہ دروازہ ان 9 دروازوں سے پرے ہے، اسی لیے ایک استاد کو پہچان ہونی چاہیے اس دروازے کی کہ یہ کیسے کھولا جائے، کن عمل سے اور کس نظر سے اس کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اس علم سے ایک استاد واقف ہونا چاہیے۔ اسی دروازے سے شریعت بھی اور روحانیت بھی آتی ہے، لیکن پہلے انسان کو صحیح راہ کی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ وہ نہ شریعت سمجھ سکے گا اور نہ ہی روحانیت کی گہرائیوں تک جا سکے گا۔ مگر یہ آنکھیں اندر کی طرف جانی چاہیے، تو تب ہی یہ راز کھل سکتا ہے۔ تقدیر تو پہلے سے لکھی ہوتی ہے، اور جب انسان ظاہری دنیا میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو اپنی اصلیت بھول جاتی ہے۔ اسی لیے اس کو ایک تلاش پہ نکلنا ہے کہ یہ ڈھونڈ سکے کہ وہ کیا کھو چکا ہے، اور اس میں وہی استاد مدد کر سکتا ہے جو خود اس راہ پہ چلا ہو۔ جب انسان کو موت آئے، یہ ظاہری حال سے بے خبر ہونا چاہیے، اور تب یہ اپنے کشف میں ہو تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے، اور یہ اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں اس کو اپنے ہونے کی واقفیت ہو جاتی ہے۔ انسان میں شیطان بھی پیدا کیا گیا ہے، اس کی نظر شیطان پہ پڑنے سے ہی یہ ایک غلطیوں کا پتلا بن جاتا ہے، لیکن نظر پڑتے ہی یہ اس شیطان کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے اور اس کو ایک مومن بنا سکتا ہے، اور اس میں ایک استاد ہی شیطان سے لڑنے کی ساخت دے سکتا ہے، کیونکہ شیطان ہر ایک انسان میں ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ تو سب کو اس کی غور و فکر کرنا لازمی ہے، اور ایک استاد اس غور و فکر میں اپنے شاگرد کی مدد اور حوصلہ افزائی کرتا ہے، کیونکہ اس جسم پہ شیطان نے بہت محنت کی ہوتی ہے۔ ایک استاد اس شیطان سے واقف ہوتا ہے اور اس کو ایک جگہ میں داخل کروا کے اپنے شاگرد میں بدلاؤ لاتا ہے۔ کچھ استاد ساز و موسیقی کا استعمال کرتے ہیں دھیان لگانے کے لیے، اور جب مجھ میں یہ دھیان مکمل ہوا تو میرے جسم میں ایک کمپن، ایک زبردست ساز پیدا ہوا، جس کی جانب سے میں 10واں دروازہ میں داخل ہوا، لیکن یہ ساز میرے قابو میں نہیں ہوتا۔ اب میں آپ سے فنائی وجود اور بقائی وجود کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص 2 قسم کے وجود میں زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ایک وجود ہے ظاہری وجود، جس میں ہر چیز کا اپنا اپنا نام ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسان کا ایک غائبی وجود بھی ہوتا ہے، اور اس وجود میں اسی انسان کا الگ نام ہوتا ہے، اور ایک انسان اپنے اندر ہی اس بقائی وجود کو حاصل کر سکتا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی رہ جاتا ہے کہ ہم جان سکے ہم کہاں سے آئے ہیں اور کیوں آئے ہیں اس جسم میں۔ جسم میں آتے ہی ہم اس ظاہری دنیا میں پھنس جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اس جسم میں کچھ ڈالا گیا ہے، اور ایک استاد کو معلوم ہونا چاہیے کہ بنانے والے کا نشان اس انسان میں کہاں چھپایا ہے، کیونکہ انسان کو سب سے بہترین بنایا گیا تو صرف انسان ہی ڈھونڈ سکتا ہے خود میں خداوندی کو۔ اسی لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رہا کر سکے۔ جتنے بھی اوتار آئے، پیغمبر آئے، مجدد آئے، اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس زمانے میں ظلمات کا دور تھا، ایسی پیچیدہ باتیں سمجھانا مشکل تھا۔ اب سائنس کا زمانہ ہے، اور ہماری پود ہوشیار اور قابل ہے، اور بڑی آرام سے ان باتوں کو سمجھ سکتی ہے۔ جو بھی ہم نے یہ باتیں کی، اس طرح تو سمجھنا مشکل ہے، تو اسی لیے ہم ایک کتاب ورگ پوش عوام کے نام سپرد کر رہے ہیں، تاکہ سب سمجھ سکیں کہ بات کیا ہے اور سارا معاملہ کیا ہے۔